बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 2887 कोरोना मरीज हुए सेहतयाब, जबकि 6542 नए केस भी हुए दर्ज। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग में इजाफा, इंजेक्शन की कालाबाजारी भी उरूज पर। हैदराबाद टास्क फोर्स ने ब्लैक मार्केटिंग के इल्जाम में किया 3 अफराद को गिरफ्तार। तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं है कमी, वजीर सेहत इटेला राजेंद्र की वजाहत। कहा, कोरोना पर काबू पाने रियासती हुकूमत कर रही है मुमकिना इक़दामात। तेलंगाना के वज़ीर आला की सेहतयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम जारी। वजीर सत्यावती राठौड़ ने खुसूसी पूजा करते हुए की KCR के लिए दुआ। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने 9 बजे से क़ब्ल इबादत मुकम्मल करने मुसलमानों का अदा किया शुक्रिया। ऑडियो पैगाम में शहर के अवाम को दी रामनवमी की मुबारकबाद। झूठी रिपोर्टिंग करने पर YouTube चैनल के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने की दी हिदायत। तेलंगाना के प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए हुकूमत की जानिब से इमदाद। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने राजेंद्र नगर में किया फी गज 25 किलो चावल की फरहमी का आगाज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत की आवाम को रामनवमी की मुबारकबाद दी। उन्होंने इस खुसूस में किए गए अपने ट्वीट में रामनवमी के मौके पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसके अलावा एक और ट्वीट में गवर्नर ने सिविल सर्वेंट्स डे के मौके पर तमाम सरकारी अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स डे के मौके पर वो मुल्क और अवाम के लिए सरकारी अहदेदारों की लगन के साथ अजीम खिदमात की सताइश करती हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2887 कोरोना मरीज़ इस बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं, जबकि इस दौरान 6542 नए केसेस भी दर्ज हुए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में भारी इजाफा हो गया और रियासत में 6542 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता कल ये तादाद 5926 रही थी। ताहम 616 पॉजिटिव केसों का तशवीशनाक इजाफा हुआ। आवाम के लिए अच्छी अलामत नहीं। आवाम हेल्थ मिनिस्ट्री के कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करे। इस दौरान 2887 मुतासिरीन की सेहतयाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 20 कोविड पॉजिटिव मुतासिरीन की मौत की तौसीक के बाद तादाद बढ़कर 1876 हो गई। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 3,67,901 हो गई, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी हौसला अफजा इजाफे के बाद आदादोशुमार 3,19,537 पर पहुंच गया। ताहम इस बदतरीन सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतरीन इलाज और सेहतयाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स का रोल काबिल सताइश रहा, जो नाकाबिल फरामोश है, वहीं दीगर के लिए काबिल तकलीद है। महकमे सेहत का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है, जबकि रियासत में 1,30,105 टेस्ट किए गए, जिनके मिजुमला 6,242 टेस्टों के नतीजे ताहाल मौसूल नहीं हुए। रियासत में इस तरह टेस्टों की तादाद बढ़कर 1,20,73,090 हो गई। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में जाने अनजाने बदएहतियाती ने पॉजिटिव केसों की तादाद 898 कर दी, जबकि मंगल के रोज ये तादाद 793 थी। मौजूदा हालात में अवाम के लिए ये लम्हे फिक्र है। अजीम तरबल्दिया हैदराबाद हुदूद के अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे से महफूज रह सकते हैं। रियासत के दीगर अजला आदिलाबाद में 98, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 128, जगतियाल में 230, जंगांव में 84, जयशंकर भूपालपल्ली में 32, जोगुलंबा गदवाल में 48, कामारेड्डी में 235, करीमनगर में 203, खम्मम में 246, कुमरम भीम आसिफाबाद में 37, महबूबनगर में 263, महबूबाबाद में 64, मंचरियाल में 176, मेदक में 131, मेडचल मलकाजिगिरी में 570, मुलुगु में 42, नागर कर्नूल में 131, नलगुना में 285, नारायणपेट में 37, निर्मल में 143, निजामाबाद में 427, पेद्दापल्ली में 96, राजन्ना सिरसिला में 124, रंगारेड्डी में 532, संगारेड्डी में 320, सिद्दीपेट में 147, सूर्यापेट में 130,
विकाराबाद में 135, वनपर्ती में 81, वरंगल रूरल में 85, वरंगल अर्बन में 244, यादाद्री भुवनगिर में 140 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 6542 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। कोरोना के बढ़ते मामलात और उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग में इजाफे को देखते हुए इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी उरूज पर है। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने ब्लैक मार्केट में गैर कानूनी तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 इंजेक्शंस जब्त कर लिए। मुलजिमीन नामपल्ली में वाक़ सरदार मेडिकल हॉल से वाबस्ता बताए जा रहे हैं। उनकी शनाख्त अब्दुल हफीज़, शेख जिलानी और मोहम्मद बिन सलीम के तौर पर की गई है। बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की असल कीमत 3,490 रुपये है, जबकि मुलजिमीन इसे 23,000 में फ़रोख्त कर रहे थे। बादशाह टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त किए इंजेक्शंस को आगे की कार्रवाई के लिए हबीबनगर पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है और कोरोना के मामलात पर काबू पाने के लिए हुकूमत 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने आज ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद हलक़े के बाज़ देहातों का दौरा करते हुए बाज़ प्रोग्रामों में शिरकत की। हुजूराबाद मंडल मुस्तखर में ज़िला परिषद हाई स्कूल में वज़ीर ईटेला राजेंद्र ने कोविड टीका वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताम जान दिया और टीका अंदाजी के प्रोग्राम का मुआयना किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत का महकमा सेहत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त मेहनत कर रहा है और रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए IAS ओहदेदार की ज़ेर क़यादत एक कमेटी तश्कील दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते मामलात और दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत को देखते हुए रियासत गुजरात के वडोदरा के मुसलमानों ने एक मस्जिद को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोविड-19 वबा की वजह से न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में मुल्क की कई रियासतों में इबादतगाहों को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया। इन्हीं में से एक है गुजरात के शहर वडोदरा के जहांगीरपुरा में वाक़ एक मस्जिद, जिसे कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए उम्मीद की किरण माना जा रहा है। ये मस्जिद कोविड सेंटर में तब्दील कर दी गई है और यहाँ कोरोना पेशेंट्स को तिब्बी सहूलत पहुँचाते हुए उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। जहांगीरपुरा में वाक़ मस्जिद को 50 बिस्तरों की सहूलत में तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने बताया कि कोरोना के इलाज व मुआलजे से मुताल्लिक़ सहूलियात की कमी ने उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो मस्जिद को भी कोरोना से हिफाजत और इसके इलाज का एक सेंटर बनाए, ताकि जो मरीज़ अस्पताल में दाखिल ना हो सकें तो उन्हें यहाँ जगह दी जाए और उनका मुनासिब इलाज किया जाए। और जहांगीरपुरा मस्जिद को अभी जो हाल की जो शहर की परिस्थिति है उसको ध्यान में लेते हुए इस मस्जिद को हमने कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। और लोगों की सेवा करना भी एक इबादत है, ये हमारा मजहब भी यही सिखाता है। कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने इसकी वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत तय कर दी है। बहुत जल्द भारत बायोटेक भी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन की कीमत का ऐलान कर सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मरकज़, रियासत और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक रियासती हुकूमतें कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपये फ़ी डोज में ख़रीद पाएंगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपये देने होंगे। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत को ये 150 रुपये फ़ी डोज मिलती रहेगी। कंपनी ने इन कीमतों का ऐलान किया है। इसके अलावा अगले 4 से 5 महीनों में ये वैक्सीन रिटेल मार्केट और ओपन मार्केट में भी मिल पाएगी। दूसरी जानिब कोविशील्ड की हर डोज की कीमत रियासतों के लिए 400 रुपये तय करने से कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह कीमतें तय करने से तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के लिए तय की गई 150 रुपये की कीमत ही तमाम रियासतों के लिए लागू करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के कोरोना वायरस से मुतासर होने की खबर के साथ ही उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की जा रही हैं। वज़ीर क़बाइली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जल्द सेहतयाबी के लिए आज वरंगल अर्बन ज़िले में खुसूसी पूजा अंजाम दी। सत्यवती राठौड़ ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आला इस वायरस को जल्दी ही शिकस्त देंगे और रियासत की खिदमत को जारी रखेंगे। ये कहते हुए कि हुकूमत ने गैर मामूली बुनियादों पर रियासत की मनादिर की तज़ीन नौ का काम शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पुजारियों को भी तनख्वाहें अदा कर रही है। गौरव मुख्यमंत्री कल्वकुंट्ला चंद्रशेखरराव गारू తెలంగాణ రాష్ట్ర రథసారథి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని రెండు కళ్ళుగా చూసి 7 ఏళ్లలో ప్రజలందరూ జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చి ప్రజలందరి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా ఉండే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి త్వరగా కోలుకోవాలని కరోనా బారి నుంచి అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకోవడం జరిగింది. నిజంగా గతంలో హిందువులమని చెప్పుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పుకునేవాళ్ళు కూడా చెప్పడం వరకే తప్ప దాన్ని ఆచరణలో తీసుకొచ్చి ఈరోజు యాదాద్రి లాంటి దేవాలయాన్ని బ్రహ్మాండంగా మరి 1200 కోట్ల రూపాయలతో మరి మరొక తిరుపతి లాగా తీర్చిదిద్దుతున్న రాష్ట్రంలోని అన్ని దేవాలయాలను ఒక కొత్త రూపు సంతరించుకునే విధంగా కృషి చేసిన అమ్మ దేవుళ్ళనే కాదు దేవుళ్ళను పూజించి ఆరాధించే నిత్య పారాయణం చేసి మరి నిత్యం దీపారాధన చేసి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరి ట్రెజరీ నుంచి మొదటిసారి జీతాలు ఇచ్చి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మరి కనీసం ధూపదీప నైవేద్యానికి నోచుకొని దేవాలయాలన్నిటికి కూడా పునరుద్ధరించి వాళ్ళందరికీ వాటన్నిటికి కూడా ఒక కొత్త శోభను తీసుకొచ్చి ఆ గ్రామాలు ఆ ప్రజలందరూ సంతోషంగా దేవుణ్ణి స్మరించుకునే గొప్ప అవకాశం కల్పించిన महानीयुडु केसीआर गारू। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आयद करदा नई पाबंदियों के तनाज़ुर में तेलंगाना थिएटर ओनर्स एसोसिएशन ने इस माह के अख्ताम तक सिनेमा घरों में फिल्में ना दिखाने का फ़ैसला किया है। ताहम बाज़ थिएटरों को छूट दी गई है जिसमें पवन कल्याण स्टारर वकील साहब दिखाई जा रही है। थिएटर्स को बंद करने के इस फैसले के साथ ही रिलीज़ के लिए तैयार मुतादिद फिल्में मुलतवी कर दी गई हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि लोगों की सेहत को तरजीह देते हुए मूवी हॉल्स बंद करना एक रज़ाकाराना फ़ैसला है क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। शहर हैदराबाद में नाइट कर्फ्यू की पहली रात बाजार जल्द बंद कर दिए गए और 9 बजे तक सड़कें सुनसान हो गई। पुलिस की जानिब से कर्फ्यू के ज़िमन में मौसर इक़दाम किए गए थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रात के कर्फ्यू के निफाज के ऐलान के साथ ही कल रात कर्फ्यू के बाद तमाम बाजारों को वक्त से पहले बंद कर दिया गया और मसाजिद में भी तरावी का जल्द एहतमाम किया गया। मसाजिद के जिम्मेदारों ने अवाम की रहनुमाई करते हुए उन्हें सरकारी अहकामात पर सख्ती से अमलावरी की तलकीन की और वक्त से पहले इबादतों का एहतमाम किया गया। वाज़ेह हो कि रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत ने 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रात 9 बजे से कबल सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां निकल आई और सायरन बजाते हुए मार्केट को बंद करने की हिदायत दी। देखते ही देखते तमाम बाजार बंद हो गए और सड़कें वीरान हो गई। रात देर गए तक पुलिस बाजारों और महलों में गश्त करती नजर आई। तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़े
तारीखी मक्का मस्जिद को भी मुकर्ररा वक्त पर बंद कर दिया गया, जबकि अतराफ की दीगर मसाजिद और गली कूचों में भी सख्ती से अमल किया गया। कारोबारी इदारों को बंद करते हुए अवाम ने कर्फ्यू पर सख्ती से अमल किया और सरकारी अहकामात की तामील का सबूत पेश किया। बता दें कि रमजान मुबारक के सिलसिले में शहर भर में सजाए गए बाजार बिलखुसूस हलीम की भट्टियां, होटलें वीरान हो गए और अवाम 9 बजे तक अपने मकानात वापस हो गए। बता दें कि रात के कर्फ्यू के दौरान सिर्फ हंगामी खिदमात, दवाखानों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फार्मेसी, मेडिकल शॉप्स को खुला रखने की इजाजत हासिल होगी, जबकि कर्फ्यू के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट से अपने को ऑर्डर्स आया है कर्फ्यू अमल करो बोल के। नाइट कर्फ्यू रात में 9 बजे से सुबह में 5 बजे तक कर्फ्यू है। उसमें इमरजेंसी वाले को रिलैक्सेशन है, डॉक्टर्स को रिलैक्सेशन है, GHMC एम्प्लॉयज़ को रिलैक्सेशन है, पेशेंट्स को रिलैक्सेशन है, इंटर स्टेट वाले को रिलैक्सेशन है, प्रेस वाले को भी रिलैक्सेशन है। इन लोगों को छोड़ के बाकी लोग बेकार फिरने वाले का ऊपर हम लोग एक्शन लेते, चालान करते, गाड़ी भी सीज करते, डिटेन करते। सर अभी थोड़ा फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा कोई डेथ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो लोग को क्या प्रूफ बताना पड़ेगा? ऐसे उन लोगों को परेशानी से आए तो अपने को फेस में दिखते रहता। उन लोगों का परेशान सही है तो हम भिजा देते, उतना ये नहीं करते। परेशान लोगों को हम लोग हेल्प भी करते, तो डरने का बात नहीं है। खाली रोडों पे फिरने वाले, रोड कैसा है देखने वाले बहुत रहता अपना ओल्ड सिटी में, वो लोग फिरे तो हमारे को मिले तो केस करते, व्हीकल भी डिटेन करते, फादर मदर को मिला के काउंसलिंग करते। आपके प्रेस से हम लोग पब्लिक को गुजारिश है, मास्क पहनिए, आप सुरक्षा रहो, बाजू वाले को सुरक्षा रखो, फैमिली को सुरक्षा रखो, बेकार में रोडों पे नको आओ। अगर आप लोग आए तो इमरजेंसी वाले की तकलीफ़ होता, सबको एक ही टाइम पे देखना पड़ता, इसलिए बेकार में काम नहीं है, ऐसे लोग नहीं निकलना बोल के हमारे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने आवाम को श्री राम नवमी की मुबारकबाद पेश करते हुए श्री राम नवमी के मौके पर शोभा यात्रा ना निकालने का फैसला करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की पोस्ट करते हुए कहा है कि आज कोरोना शहर हैदराबाद ही में नहीं बल्कि तमाम शहरों में नए रिकॉर्ड बना रहा है। इससे बचने के लिए एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने नाइट कर्फ्यू के मद्देनज़र शहर की मसाजिद में इशा और तरावी की नमाज जल्द मुकम्मल करने पर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। पुलिस कमिश्नर ने सभी को रमज़ान के दौरान हैदराबाद की सेफ्टी के लिए दुआ करने की अपील की। हैदराबाद शहर के हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले आप सबको श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिंदगी हमारे लिए एक मार्गदर्शन का स्रोत है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में मर्यादा के साथ, हिम्मत के साथ सही रास्ते पर कैसे चलें, इसका उदाहरण हमें श्री राम से सीखने को मिलता है। आज हम उन सभी श्री राम भक्तों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया। आज कोरोना केवल हैदराबाद में नहीं, तमाम शहरों में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, केरला में सेकेंड वेव बहुत जोरों से है। आप और हम मिलकर प्यारे हैदराबाद शहर को बचा सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से नाइट कर्फ्यू रात से शुरू हुई। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। इन्फेक्शन के चेन को ब्रेक करने के लिए यह बहुत जरूरी है। आप जरूर इसका अमल करें। दोस्तों, रमजान का पाक महीना अभी चल रहा है। मैं सभी मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कल रात ईशा की नमाज 8 बजे जल्दी अदा कर तरावी का सिलसिला भी वक्त पर मुकम्मिल किया। रियासत तेलंगाना की तरफ से कर्फ्यू के हुक्मनामे को जो इज्जत आप लोगों ने दिया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि कर्फ्यू के नियमों का सही सलीके से अमल में लाएं।
रमज़ान की दुआ ज़रूर कबूल होती है। सब मिलकर हैदराबाद की सेफ्टी के लिए दुआ करें। दुआ करें कि कोरोना का ये वबा जल्द से जल्द हमारे शहर और हमारे वतन से गायब हो। आंधियां जोर दिखाए भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने झूठी रिपोर्टिंग करने पर एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल के सहाफ़ी के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने की हिदायत दी। पुलिस के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस चैनल ने नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर आवाम पर लाठी के इस्तेमाल के बारे में झूठी इत्तला दी। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आवाम के जहनों में तशवीश और उलझन पैदा करने पर इस रिपोर्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने रियासत में प्राइवेट टीचर्स के लिए फ़ीकस 25 किलो चावल की फरहमी का आगाज़ किया। असेंबली हल्के राजेंद्र नगर के अत्तापुर में मुनक़िदा प्रोग्राम में टीआरएस के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले चावल पर प्राइवेट टीचर्स ने मसरत का इजहार किया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। ఈరోజు రాజేంద్ర నియోజకవర్గంలో గౌరవ శాసనసభ్యులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారితో పాటు స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు, అధికారులందరూ కూడా, డిఈఓ గారు, సివిల్ సప్లైస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ అటెండ్ కావడం జరిగింది. ఈరోజు అత్తాపూర్లో ప్రైవేట్ టీచర్స్కి ఇస్తున్న రైస్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతోంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయంతో దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా తీసుకున్న నిర్ణయం, ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అడుగు ముందుకు వేయని వైనం ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో పనిచేస్తున్న టీచర్స్కి కానీ సిబ్బందికి కానీ. ఎందుకంటే కరోనా వచ్చిన తర్వాత గత సంవత్సరం నుండి చూస్తే అన్ని వ్యవస్థలు కూడా ఇబ్బంది పడ్డాయి. కానీ దాంట్లో ప్రధానంగా విద్యా వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి శాలరీస్ రావడం జరుగుతుంది. కానీ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి అందులో పనిచేస్తున్న టీచర్స్కి కానీ సిబ్బందికి కానీ ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. వాళ్ళ ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో, ఎందుకంటే ఎక్కడ సమస్య ఉన్నా మనసు పెట్టి పనిచేసే నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. గతంలో మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం కరోనా వచ్చినప్పుడు వలస కూలీలు పడ్డ ఇబ్బందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా స్పందించని విధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు స్పందించి ఆ రోజు వలస కార్మికులకు కూడా అండగా ఉండి వాళ్ళకు కూడా రైస్ ఇవ్వడం, వాళ్ళ అకౌంట్లో కూడా అమౌంట్ వేయడం. దాంతోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి 6 కిలోల బియ్యం ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లో కూడా డబ్బులు వేసిన సందర్భాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ, అదేవిధంగా ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందిని గమనించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం దాదాపుగా 1,24,000 మంది టీచర్స్కి ఇప్పటికి ఈ విడత ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. वज़ीर बल्दी नज़्म नक्स KTR की हिदायत पर अमल करते हुए GHMC की जानिब से जंगी खतूत पर शहर भर से कचरे की सफाई का काम अंजाम जारी है। GHMC मेयर जी विजयलक्ष्मी ने आज सेरिलिंगमपल्ली, कुकुटपल्ली और खैरताबाद जोन का दौरा करते हुए कचरे की सफाई के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कचरे की सफाई के मुतालिक मुलाजिमीन से बात करते हुए तफसीलात हासिल की और सफाई को यकीनी बनाने मुमकिन इक़दाम करने की आला अहदेदारों को हिदायत दी। ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर टाउन के मजलिसी सदर क़ासिम अली अलमारूफ गोरे मियाँ का इंतकाल हो गया। बताया गया है कि गोरे मियाँ का 19 अप्रैल के रोज़ हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया और उनकी तदफीन आरमूर में कल यानी 20 अप्रैल को अंजाम दी गई। इसी के चंद घंटों में ही उनकी अहलिया मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया। चंद घंटों के वक्फे में शौहर और बीवी के इंतकाल की खबर ने आरमूर शहर में गम की लहर पैदा कर दी। गोरे मियाँ के इंतकाल पर मुकामी लोगों का कहना है कि ताल्लुक़ा आरमूर एक बेलौस और जुर्रतमंद क़ायद से महरूम हो गया। मजलिसी क़ायदीन ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने 2 सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट्स को गिरफ्तार किया है जो जाली अंगूठे का निशान इस्तेमाल करते हुए गैर हाजिर स्वीपर्स की हाज़िरी डालकर तनख्वाह ले रहे थे। उनका ताल्लुक़ भवानी नगर से बताया गया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शनाख्त हाजी और लईख के तौर पर की गई है। पुलिस ने उनके पास से 5 जाली थंब फिंगरप्रिंट, 2 बायोमेट्रिक डिवाइसेस, 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। बादअज़ां गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया भवानी नगर पुलिस के हवाले कर दी गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 2,887 कोरोना मरीज हुए सेहतयाब, जबकि 6,542 नए केस भी हुए दर्ज। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग में इजाफा, इंजेक्शन की कालाबाजारी भी उरूज पर। हैदराबाद टास्क फोर्स ने ब्लैक मार्केटिंग के इल्जाम में किया 3 अफराद को गिरफ्तार। तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं है कमी, वजीर सेहत इटेला राजेंद्र की वजाहत, कहा कोरोना पर काबू पाने रियासती हुकूमत कर रही है मुमकिना इक़दामात। तेलंगाना के वजीर आला की सेहतयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम जारी, वजीर सत्यावती राठौड़ ने खुसूसी पूजा करते हुए की केसीआर के लिए दुआ। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने 9 बजे से क़ब्ल इबादत मुकम्मल करने मुसलमानों का अदा किया शुक्रिया। ऑडियो पैगाम में शहर के अवाम को दी रामनवमी की मुबारकबाद। झूठी रिपोर्टिंग करने पर यूट्यूब चैनल के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने की दी हिदायत। तेलंगाना के प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए हुकूमत की जानिब से इमदाद, वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने राजेंद्र नगर में किया फी कस 25 किलो चावल की फरहमी का आगाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।